हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का एक और टॉपिक जो कि है एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के ऑलरेडी मैं कई सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जहाँ भी कुछ भी समझ में नहीं आए वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एंथैल्पी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी इज द सम ऑफ अ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। यानी सबसे पहले जो एंथैल्पी है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंथैल्पी होती क्या है, तो एंथैल्पी क्या है, सम है। किस किस का सम है, इंटरनल एनर्जी, जो भी सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी का, एंड जो उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसके प्रोडक्ट का। यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट एंड जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो सम है उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और एच इक्वल होता है ई प्लस पी वी। ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, ऑलरेडी मैं आपके साथ कल डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड पी क्या है, प्रेशर, एंड वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो एच की जो एच जो होगा वो एच इक्वल ई प्लस पी वी होगा। तो ये हो गई यहाँ पे एंथैल्पी की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत सारी जगहों पे काम आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप फिलहाल इतना याद रखिए कि एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एच इक्वल ई प्लस पी वी होता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे बात करते हैं हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे एक डेरिवेशन टाइप की करनी होती है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक चेंजेस इन्वॉल्व मैकेनिकल वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एंड नो इलेक्ट्रिकल वर्क। यानी ये तो आपको जस्ट लिखना है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बताती हूँ। इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि जो W है वो इक्वल होता है P डेल्टा V के। यहाँ पर जो P है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, एंड डेल्टा V जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम। देखिए, जिस किसी के भी आगे हम डेल्टा लगा देते हैं इसका मतलब चेंज है उसमें। ऐसे अगर मैंने V के आगे डेल्टा लगा दिया इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैंने E के आगे डेल्टा लगा दिया इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मैं कल आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हमें जो इक्वेशन मिलती है वो क्या होती है, Q इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, व्हेन प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मान लीजिए कि जो हमने बोला कि यहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल रहे हैं, तो जब हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखा, हमने पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हैंस इक्वेशन सेकंड बिकम्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हम डेल्टा वी की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्यू वी है वो डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। क्यू वी क्यों लिखा है मैंने, क्यू वी का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे वी लगा दिया है। तो क्यू वी किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ई के, क्योंकि ये जो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इफ द प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि जो यहाँ पे प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पे प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, क्यूपी। क्यूपी क्यों लिखेंगे अब, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये तो इक्वेशन हो गई पहले वाली, यहाँ पे जस्ट मैंने लिखी है, जो ये वाली इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्यू पी इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, ई बी माइनस ई ए। हमने वहाँ पे 2 सिस्टम लिए थे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, ई बी माइनस ई ए, प्लस पी को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पी क्या है, हमारी कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा,
अब जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा EB माइनस EA लिखा है, तो चेंज इन वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब जो हमने लिखा था उसमें हमने क्या करा है, यानी ये जो हमने यहाँ पे लिखा है QP EB माइनस EA, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को अब हम यहाँ पे लिख देंगे कैसे, EB माइनस PVA। यानी क्या किया है यहाँ पे, जो P है इसका देखिए ये EB वाला और ये VV वाला इनको एक साइड ले लिया है, EA वाले और VA वाले को एक साइड ले लिया है, और P का यहाँ पे क्या करा दिया, सबसे पहले हम P का इन दोनों में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो P का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो PVB हो जाएगा, इसका कराएंगे इसमें तो PVA हो जाएगा। अब हमने जो EB और PVB है उसको एक तरफ ले लिया है एंड EA PVA को एक तरफ ले लिया है। अब क्या करेंगे, QP इक्वल HB माइनस HA। HB माइनस HA कैसे आगे, देखिए मैंने आपको बताया था एंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है हमारी, एंथैल्पी की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी H इक्वल E प्लस PV, यही बताई थी। चलिए फिर से रिमाइंड करा देते हैं। देखिए एंथैल्पी की इक्वेशन क्या थी, H इक्वल E प्लस PV। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखें E और यहाँ पर देखें PV, यहाँ पर देखें E और यहाँ पर देखें PV, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दोनों में B कॉमन है और यहाँ पे दोनों में A कॉमन है। तो इसको हमने लिख दिया HB और इसको हमने लिख दिया HA, क्योंकि H इक्वल E PV। तो ये हो गया यहाँ पे E जो B है यहाँ पे कॉमन तो B लिख दिया और यहाँ पे A कॉमन है तो A लिख दिया। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो QP आया है वो क्या है, HB माइनस HA। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिली है वो है 5th इक्वेशन। 4th क्या थी भाई, 4th इक्वेशन ये थी QP इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये थी 4th इक्वेशन। क्या करेंगे यहाँ पर, डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है कि देखिए डेल्टा E प्लस P डेल्टा V तो हमें इक्वेशन 4th में मिला था। देखिए ये इतना पार्ट तो हमारा इक्वेशन 4th में है, QP की जगह पे हमने ये लिख दिया डेल्टा H। अब देखिए यहाँ पर जो हमें मिला है ये QP वो किसके इक्वल है, HB माइनस HA के। अब देखिए HB और HA क्या है, एंथैल्पी है। तो HB माइनस HA यानी कि चेंज हो रहा है एंथैल्पी में, तो हम चेंज इन एंथैल्पी को डेल्टा H से लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी हम चेंज शो करते हैं तो हम उसके आगे डेल्टा लगा देते हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, QP की जगह पे डेल्टा H लिख देंगे, क्योंकि QP किसके इक्वल हो गया, डेल्टा H के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल्टा H, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए एज डेल्टा E इक्वल QV, हैंस इक्वेशन 6। अब देखिए डेल्टा E जो है वो QV के इक्वल है, क्योंकि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखा था। देखिए QV इक्वल डेल्टा E है इक्वेशन 3rd में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा H इक्वल डेल्टा E की जगह पे क्या कर देंगे, QV कर देंगे एंड P डेल्टा V को एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको, यहाँ तक चीज़ें समझ में तो आ रही हैं ना, जहाँ भी समझ में नहीं आ रही हैं पूछ सकते हैं आप। दस चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में चेंज है उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो वो इक्वल होगा किसके, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एनी प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। अब क्या लिखेंगे हम, देखिए चेंज इन एंथैल्पी क्या है, डेल्टा H, तो वो हो गया H2 माइनस H1 के इक्वल होगा कि नहीं। H2 माइनस H1 लिखूँ या फिर HB माइनस HA लिखूँ, मतलब तो वही है ना कि चेंज इन एंथैल्पी हम दिखा रहे हैं। अब डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा कब, जब H2 की वैल्यू H1 से ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो डेल्टा H और जब H2 की वैल्यू H1 से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव होगा और जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी। और अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है तो इसका मतलब जो H1 की वैल्यू है वो H2 से ज़्यादा है, तो जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, उनकी डेफिनेशन लिख के बताएंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, वो बता दीजिए, ठीक है। अब ये तो जस्ट बात हो गई हमारी यहाँ पे एंथैल्पी की। तो ये एंथैल्पी हमने देखा, हीट चेंजेस देखा कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब मेन जो मैंने बोला था कि आपको कि मैं रिलेशन भी आपके साथ डिस्कस करूँगी चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बीच में, तो वो क्या है। तो देखिए जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q की वैल्यू निकाली थी तो वो क्या आई थी, डेल्टा E आई थी। ये आप देख सकते हैं, पीछे मैंने आपको बताया है, इक्वेशन 3rd थी ये। तो डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये भी इक्वेशन हमें मिली थी, अभी जस्ट मिली है ये वाली।
तो सपोज वी हैव n मोल्स ऑफ गैसेस, सपोज करिए हमारे पास n मोल्स हैं गैसेस के बिफोर रिएक्शन एंड रिएक्शन से पहले, एंड n2 मोल्स ऑफ गैसेस आफ्टर इट, यानी रिएक्शन से पहले n मोल्स एंड रिएक्शन के बाद हमारे पास n2 मोल्स है। तो एज्यूम करना है आइडियल गैस बिहेवियर, तो PV2 इक्वल हो जाएगा N2 RT। तो यहाँ पे PV1 इक्वल क्या हो जाएगा N1 RT, यानी PV2 है तो वो N2 RT हो गया, PV1 है तो वो N1 RT हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P निकालेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1। यहाँ पे मोल्स में भी चेंज हो रहा है, पहले कुछ और थे बाद में कुछ और है, तो यहाँ पे N2 माइनस N1 कर देंगे और यहाँ पे RT हो गया, यहाँ पे P हो गया। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल्टा वी से दिखाते हैं कि नहीं, तो P डेल्टा वी लिख दिया इतने का। अब चेंज इन मोल्स हो रहे हैं तो उनको हम डेल्टा एन से दिखाएंगे, है ना, चेंज हो रहा है, डेल्टा एन RT हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ पे है उसमें हम क्या कर देंगे भाई, डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। P डेल्टा V जो है उसकी वैल्यू तो निकल, P डेल्टा V जो इक्वल है वो किसके है, डेल्टा एन RT के इक्वल है P डेल्टा V। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपली इक्वेशन 1 में जो P डेल्टा V है उसकी जगह पर डेल्टा एन RT लिख देंगे, तो डेल्टा H एज इट इज है, डेल्टा E एज इट इज है, P डेल्टा V की जगह पे क्या है, डेल्टा एन RT। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, यानी रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी डाउट है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है, वो टाइमिंग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल तो ज़रूर रही होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।